हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरी के बारे में। इस कंपनी के हम फंडामेंटल देखेंगे और देखेंगे ये कंपनी कितनी स्ट्रोंग है, कितने लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ, प्रमोटर की होल्डिंग क्या है, क्या इसके रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है गाइस, सब कुछ एनालिसिस करने के बाद हम ये देखेंगे क्या ये कंपनी आने वाले टाइम में हमें अच्छे रिटर्न्स दे सकती है फिर नहीं दे सकती है। तो गाइस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। 5,815 करोड़ के आसपास की मतलब ये कंपनी है, तो ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। 5,000 मतलब 6,000 करोड़ की अगर आप कंपनी मानते हो। अगर हम इसके करंट प्राइस की बात करते हैं तो 767 का इसका करंट प्राइस है, जो बुक वैल्यू से आप कह सकते हो कि 5 टाइम्स ज्यादा है। तो ये कुछ बड़ी चीज नहीं है, इतना चलता है। और इसकी बुक वैल्यू आप देख ही रहे हैं 196 है। बट जो मेन पॉइंट है इस कंपनी का वो ये है कि यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इस कंपनी की वो है 23.7%। आप जो इक्विटी हम खरीदते हैं उस पे जो हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं या फिर कंपनी जो इन्वेस्ट करती है उस पे जो रिटर्न्स दे रही है वो 23% है, जो इजिली बहुत सारी कंपनियों का आपको नहीं मिलेगा। तो गाइज ये एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी का कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी इस स्टॉक का बहुत ही ज्यादा अच्छा है यहाँ पे। बट अगर आप डिविडेंड के हिसाब से देखें तो डिविडेंड ये कंपनी कुछ ज्यादा खास आपको देती नहीं है। तो डिविडेंड के लिए तो आप इस कंपनी को नहीं खरीदे तो ठीक है। अगर यहाँ पे कंपनी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए कंपनी रिड्यूस कर रही है अपने डेट को, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और देखिए इसका जो एक और प्लस पॉइंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है CAGR। इस कंपनी का CAGR 25.6% है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है इस कंपनी का। पिछले 5 साल का जो इसकी ग्रोथ है, कंपाउंडिंग ग्रोथ है इसकी कंपनी की, वो 25% से है। तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है दोस्तों। और अगर हम इसकी सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, पिछले 10 साल से इसने भी सेल्स ग्रोथ को मेंटेन करके रखा हुआ है। 32.7% की इसकी सेल्स ग्रोथ है। तो देखिए सेल्स ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, CAGR बहुत अच्छा है कंपनी का। अगर हम इसके कॉन्स की बात करते हैं तो इस कंपनी में कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स मुझे नहीं मिला है, तो वो हमारी स्क्रीन ब्लैंक है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, हम इसकी सेल्स देखते हैं। अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो पहले हम क्वार्टरली देख लेते हैं। अगर क्वार्टरली सेल्स देखोगे आपको तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो कंपनी की सेल्स अगर पिछले क्वार्टर के मुकाबले हमेशा ज्यादा ही हुई है, कम नहीं हुई है दोस्तों। अगर हम इसकी ईयरली की बात करें, ईयर ऑन ईयर पे अगर सेल्स की बात करें तो उसमें भी आपको एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, अच्छी इंक्रीमेंट इनकी सेल्स में है। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे रिजर्व एंड बोरोइंग की। तो कंपनी के पास जो रिजर्व, देखिए अब आप स्टार्टिंग से देखेंगे ना रिजर्व, तो देखिए इंक्रीज करते करते कंपनी के पास आज के समय में जो रिजर्व है वो है 1469 का, जो कि बहुत अच्छा है। मतलब 1400, मतलब आप 1470 मान के चलो, यहाँ पे 1470 करोड़ रुपए इस कंपनी के पास रिजर्व है। और बोरोइंग सिर्फ 2 करोड़ रुपए की बोरोइंग है, जिसने लोन लिया है फिर किसी भी बिग प्लेयर से या फिर किसी से भी इस कंपनी ने उधार लेके रखा हुआ है। तो ये 2 करोड़ तो कंपनी जब चाहे तब इसको चुका सकती है, कोई एक बहुत बड़ा मतलब सिरदर्दी वाली बात नहीं है इस कंपनी के लिए। अब बात करते हैं हम इसके प्राइस एंड वॉल्यूम की। देखो प्राइस एंड वॉल्यूम मैटर करता है हमेशा हर कंपनी के लिए, क्योंकि आपको दिक्कत होती है लेने में और बेचने में। तो इस कंपनी में वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। देखिए कुल 52 के आज की वॉल्यूम है, येस्टरडे की 33 की है। अगर हम एवरेज देखें एक वीक का तो 61 की है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है खरीदने में और बेचने में, तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। अदरवाइज इसके अगर रिटर्न्स की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो पिछले 3 इयर्स के जो रिटर्न है वो 90% के हैं, 1 ईयर के 2.86 का है। और ये साल तो आपको पता ही है दोस्तों कैसा जा रहा है, तो इसके बारे में तो मैं बात ही नहीं करूंगा। बट हाँ, वॉल्यूम्स कुछ ज्यादा खास नहीं है कंपनी में। तो ये एक कहीं ना कहीं पॉइंट आपको कंसीडर करना पड़ेगा इस कंपनी को लेके। वॉल्यूम क्यों नहीं है इस कंपनी में वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए अगर हम फोरम की बात करते हैं, लोगों के सेंटीमेंट्स की बात करते हैं, तो वो भी ये बोल रहे हैं कि आप 100% इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, इस स्टॉक में कोई इशू नहीं है। अब हम इसके रिवेन्यू की बात करें यहाँ पे, तो रिवेन्यू देखो आपको ना इंक्लाइंड ऑर्डर में मिलेगा, आपको बढ़ते क्रम में ही है। पिछले मुकाबले के इसमें देखेगा 2021 और 2022 में अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक अच्छी ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिल रही है दोस्तों। सेम ही है आपका नेट प्रॉफिट में भी, आपको एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है इस कंपनी में 2018 से लेकर 2022 तक। तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी ग्रोथ कर रही है, CAGR बेस्ट है, सब कुछ बेस्ट है। अर्निंग पर शेयर मैं आपको पहले ही बता चुका था, जो कि आपको एक ग्रोथ रेट में देखने को मिलता है। डेट टू इक्विटी जो थी 2022 में वो भी कंपनी ने रिड्यूस करके कम कर दिए। तो अब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के पास कोई कर्ज नहीं है, जो यहाँ पे एकदम जीरो दिखा रहा है। अब बात करें अगर यहाँ पे हम प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 68.88 है।
तो पहले कितनी थी? 68.89 थी। ठीक है, तो अब 1.01% यहाँ पे कम की है। 0.01 तो वो इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, पर अगर आप इसको खरीदते हैं 1 या 2 साल के लिए, लंबे समय के लिए जाते हैं, तो आप इसे क्वार्टरली रिजल्ट चेक करते हैं। क्वार्टरली इसके प्रमोटर की होल्डिंग आपको चेक करनी होगी, कि ऐसा ना हो कि कल को एकदम से रिड्यूस कर दे और आप फंस जाएं। देखो, लॉन्ग टर्म में यही होता है कि आप किसी भी स्टॉक को देखोगे, आपको अगर आप किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो आपको उसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, उसकी प्रमोटर की होल्डिंग क्या है, वो सारी चीजें आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमेशा चेक करनी है। कभी भी मत भूलना अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो। ऐसा नहीं है कि खरीदा और आंख बंद करके सो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो पैसे चले जाएंगे सारे। एफआईआई का पैसा बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं है, सिर्फ 2% के आसपास इसमें इन्वेस्ट है, और डीआईआई का भी इतना नहीं है। इसी वजह से इस कंपनी में जो है वॉल्यूम बहुत कम है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है एफआईआई और डीआईआई का जो पैसा है ना वो बहुत ही कम है, तो लोग डरते हैं इन्वेस्ट करने से। इस वजह से यहाँ पे वॉल्यूम हमें कम देखने को मिलता है। बाकी पब्लिक का पैसा इस कंपनी में 27% पैसा इस कंपनी में पब्लिक का है दोस्तों। तो ओवरऑल जो इसकी थी, आपको ये सारी चीजें हैं, हमने इनकी होल्डिंग देख ली, हमने कंपनी की ग्रोथ देख ली थी, कि कंपनी की ग्रोथ में तो कोई इशू मुझे नजर नहीं आ रहा। एक जो पॉइंट है सिर्फ वॉल्यूम का है, अदरवाइज सीएजीआर कंपनी का बहुत अच्छा है। कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कंपनी ना आने वाले टाइम में हमें अच्छे रिटर्न दे सकती है। और दोस्तों, ऐसा मैंने सुना है कि वो कंपनी ज्यादा अच्छी रिटर्न्स देती है जो कंपनी चर्चाओं में नहीं होती, जो कंपनी लोगों की नजरों में नहीं होती। जो लोगों की नजरों में कंपनी होती है ना, वो हमेशा बबल की तरह चलती है, एकदम से फास्ट ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, फास्ट ऊपर जाएगी, और ऑल ऑफ सडन वो गिरती चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। बट ये जो कंपनी होती है जो लोगों की नजरों में कम होती है, उसमें प्रमोटर की होल्डिंग जिनमें ज्यादा होती है, वो धीरे धीरे ग्रोथ करती रहती है, ग्रोथ करती रहती है, और प्रमोटर वहां से और जिनका पैसा इन्वेस्ट होता है वो अपना पैसा कमाते रहते हैं। तो दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं, मेरी एनालिसिस तो यही है कि ये कंपनी अच्छा रिटर्न हमें दे सकती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू।